हर हर महादेव। तो कहते हैं आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ये हर हर महादेव बोलने का ना, मुझे पहले क्या था, मेरी शादी से पहले मैं इतना ये भगवान में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ में चीज़ें हुई तो इतना ज़्यादा कोई बिलीव करने में कुछ था नहीं। पर जैसे मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ के आते ही, मेरी वाइफ बहुत मानती है बाबा शाम को ना, तो उन्हीं के सहारे मैंने, ये बाबा शाम हमारे, तो उन्हीं के सहारे मैंने चीज़ें देखनी। खाटू शाम चला गया मैं उनके सहारे। फिर तो कभी मैंने अगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए लक्की चाम। इसमें बोलने में कोई बुरी बात नहीं है, मतलब मेरी वाइफ के आते ही मेरी चीज़ में मेरे जो रास्ते हैं ना, रास्ते मेरे करियर का हो गया, हमारी लाइफ के हो गए, तो मेरे रास्ते खुल गए। मेरी जैसे 2 बेटी हुई हैं, सानवी एंड त्रिशा। बेटी तो 3 है, भाई की बेटी है पुन्नू, बट मैं अपने रिलेटेड बात करता हूँ कि मेरी बेटी 3 है, वो 2 है, सानवी एंड त्रिशा। सानवी बड़ी बेटी है और त्रिशा छोटी बेटी है। तो जैसा कि अब हुआ कि जैसे मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ ना, तो मैं पहले एक ही कंपनी में जॉब करता था, रूप पॉलीमर्स लिमिटेड। रूप पॉलीमर्स आपकी है अच्छा खासा ग्रुप है, क्योंकि बढ़िया कंपनी है। मेरा करियर वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो बहुत अच्छी कंपनी। मेरे जो सीनियर्स रहे वो बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया लोग रहे। जैसे इंदर सर हो गए, नितिन सर हो गए, चोपड़ा जी, वेद सर, सुभाष जी, नित्यानंद, इन लोगों के साथ मैंने काम किया। तो इन लोगों के साथ हमारे एक चोपड़ा जी भी थे जिनकी डेथ हो गई, स्वामी चोपड़ा, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी अपनी टीम में लेने की मुझे, बट चीज़ें नहीं बन पाई। तो इन सब लोगों के साथ मैंने पहली कंपनी में काम किया था, तो वहाँ से मेरे करियर का एक ना, जैसे कहते हैं ना, आपको ट्रैक मिल जाता है। नहीं तो क्या हुआ था, अब जिसके पास बैकअप नहीं होता ना लाइफ में, उसको अगर क्या गाइडेंस अगर आपको लाइफ में कभी मिली नहीं, तो आपको क्या होगा ना कि आप कभी कभी गलत चीज़ों में भी घुस जाते हैं। बट ऐसा नहीं था। तो मैं ग्रेजुएशन हो गई, फिर मैंने सोचा, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, उसकी तैयारी करी। जैसे जैसे पता किया, इन्होंने हमारे एक राका मामा हैं, उन्होंने अटल चाची के बेटे, वो एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लेवल पे, तो उन्होंने बताया कि भाई दिल्ली से होती है कोचिंग, तो दिल्ली से चला जा, दिल्ली कोचिंग कर ले। तो भाई दिल्ली चला गया, वहाँ पे डेली अप डाउन, अब इतना पैसे इतने होते नहीं थे, क्योंकि ठीक है मुंबई से यहाँ पे शिफ्ट करें तो इतना कुछ था नहीं। जो भी लाइफ में यहाँ पे किया वो अपने दम पे किया, अपनी जद्दोजहद अपने हिसाब से चीज़ें बढ़ाएं। तो उसके बाद हुआ क्या कि भाई अभी 2 मिनट में रुक जाता हूँ, पूजा कर लूँ, फिर बात करता हूँ आपसे, वीडियो चालू रहेगी। तो जैसा अब मैं आपसे बात कर रहा था, तो उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, वो नहीं बात बन पाई। उसके बाद फिर जॉब ढूंढनी सर्च करी, क्योंकि भैया अब आपको पैसे तो चाहिए होंगे ना लाइफ में। तो जॉब सर्च करी। उस टाइम पे क्या था ना, 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो उस टाइम चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि भाई बादशाहपुर चले गए। पहले सोना गुड़गांव वाला सिंगल रोड हुआ करता था, दोनों साइड सफ़ेदा के पेड़ हुआ करते थे। ये पुरानी बातें कर रहा हूँ, जो लोग देखेंगे उन लोगों को समझ आएगा कि हाँ। तो फिर एक पीएनबी में मैंने दिया था, पीएनबी में वहाँ सिलेक्शन हो गया था, पर सेमी गवर्नमेंट वाला सिस्टम था कि प्राइवेट वाला जो होता है ना, तो फिर वो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं ठीक है, वहाँ पे ही रहना पड़ेगा, इतना बजट हुआ नहीं करता था। तो फिर वहाँ से फिर अवॉइड करके मैंने कहा ठीक है यहाँ पे देखूँगा। फिर एक गुड़गांव में एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था, उनका नाइट शिफ्ट का था, रोटेशनल शिफ्ट करते थे वो। तो उन्होंने कहा था कि आपको फिर अगर नाइट शिफ्ट 12 बजे हम बादशाहपुर ड्रॉप करेंगे, आप जाएंगे कैसे। अब बाइक हुआ नहीं करती थी मेरे पास। तो उसके बाद भाई फिर मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पे रूप पॉलीमर, राहुल गोयल नाम है उनका।
उनका तो नहीं उसका नाम है यार। तो वो रूप ऑटोमोटिव में काम किया करता था। रूप ऑटोमोटिव में वो काम करता था एज अ असिस्टेंट। तो उसका मेरे को कॉल आया, चेतीवाल एक यहाँ पे ना जॉब निकली हुई रूपपुर में, करेगा? मैंने कहा भाई दे आता हूँ इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू चला गया देने। तो इंटरव्यू दिया, वहाँ पे दिया, इंदर सर और गोयल साहब ने लिया था इंटरव्यू। तो वो फिर आफ्टर दिवाली मतलब नवंबर 16 में फिर उनका कॉल आ गया कि आप आ जाइए। तो वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी। जो स्टार्टिंग सैलरी थी मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग सैलरी मेरी 8,500 रुपये थी। 8,500 रुपये थी स्टार्टिंग सैलरी मेरी। तो स्टार्टिंग वहाँ से की, फिर करते करते वहाँ पे 5 साल थी अपनी लाइफ के ना, अपने करियर के। जब मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब वहाँ पे जा रहा था तो जिस ऑटो में मैं गया था उस ऑटो वाले ने मुझे बोला कि भैया भाई यहाँ से ना जल्दी निकल जाइयो, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो जल्दी। मैं सोचा यार पता नहीं कह रहा है यहाँ पैसे ना बढ़ें। मैंने कहा पैसे ना बढ़ें? तो मैंने कहा ठीक है भाई। वहाँ करते करते बहुत अप्स एंड डाउन आए। जॉब में हर किसी के साथ होता है। जब आप फ्रेशर होते हैं ना, और जब आप चीज़ें सीखते हैं आपको पता चलता है, एथिक्स के बारे में पता चलता है आपको, क्या एनवायरनमेंट आप किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को बढ़ाएंगे। तो वो सब चीज़ें सीखी। फिर वहाँ पे फ़ैसला लिया मैंने, जब एक बार सिटी बैंक से स्टॉक ऑडिट करने आए थे चेन्नई से। तो उनको मैं ड्रॉप करने रास्ते में उनके साथ गया उनको ड्रॉप करने। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ से हो आप? मैंने कहा मैं यहीं से। कह रहा है अगर लाइफ में आप चाहते हो ना चीज़ों, इच्छा रखते हो तो आपको जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। मैंने कहा जॉब चेंज कर लेनी चाहिए? तो फिर उसके बाद मैंने नहीं सोचा। मैंने फिर देन मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर बेटी हुई। जिस दिन बेटी हुई उस दिन हॉस्पिटल में था गुड़गांव। तो उसी दिन 3-4 कंपनियों से मुझे कॉल आ गए। मैंने कहा फिर मैं चेंज नहीं करता, ऐसे सोचा नहीं था मैंने कि कभी चेंज करूँगा। एक हिचक रहती थी कि ठीक है घर के पास नौकरी है, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, 10 मिनट में आ जाते हैं, क्या है। फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं आपको करनी चाहिए। फिर मैंने इंटरव्यू दिए, मानेसर में दिया और 2-4 कंपनियों में और दिया, वहाँ पे हो गया। फिर मैंने एक आपकी ये जो है ना स्टड एसेसरीज़, वहाँ ज्वाइन किया मैंने। स्टड एसेसरीज़ में ज्वाइन किया। वहाँ हमारे जो बॉस थे CFO साहब वो भरत गोयल थे, तो उनके अंडर ज्वाइन किया। वहाँ काफ़ी अच्छे रिलेशन बने। एक विपिन दुबे है, दोस्त है, भाई है अपना, उससे आज तक मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चलती हैं। फिर उसके बाद लूमैक्स में गया। वहाँ से फरीदाबाद से सोना से फरीदाबाद से फिर मानेसर आया। मानेसर में मैंने 1.5-2 साल जॉब करी। वहाँ पे भी मेरे सीनियर थे, दत्ता जी, योगेश जी, कलीग थे, संजीव था, सतीश था, एक निशांत जी थे जो चले गए वहाँ से, उन्होंने इंडिया यामा म्यूज़िक ज्वाइन कर ली। तो इन लोगों से भी रिलेशन अच्छे बने। सतीश से मेरी कभी नोक झोंक चलती रहती थी, पर ठीक है, ये रहता है एक लाइफ का पार्ट। देन उसके बाद मैंने अब हीरो ग्रुप ज्वाइन किया। हीरो ग्रुप में तो हमारे बॉस काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े हैं। और भी सारे लोग अच्छे हैं, कोई कमी वो है, अगर आप किसी में कमी ढूंढेंगे तो कमियां ही दिखेंगी आपको ना।